5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश क्या छोड़ा, उसके बाद से बांग्लादेश एक अशांत और बदहाल देश बन चुका है। आज आलम यह है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में जेन ज़ी क्रांति करने वाले ही गोली खा रहे हैं। बांग्लादेश लोकतंत्र के मूल्यों को गंवा चुका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला बढ़ चुका है और बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के पंजों में फंसा है। और इन सब के बीच चारों तरफ दिखती है अशांति, हिंसा, आक्रोश, आगजनी, सांप्रदायिक जहर और जन विद्रोह। बांग्लादेश के लोगों की याददाश्त बेहद कमजोर हो गई है। इतनी कमजोर कि उन्हें ये भी याद नहीं कि भारत नहीं होता तो उनका आज वजूद नहीं होता। वो याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी है कि भारत के विरोध में बांग्लादेश की युवा पीढ़ी अपना भविष्य देख रही है और इस भारत विरोध के चक्कर में अपने देश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो संख्या में बहुत कम है। कपड़ा मिल में मजदूरी करने वाले दीपू चंद दास की जिस तरह हत्या कर दी गई, उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत सवालों के घेरे में है। ये गुस्सा, ये आक्रोश भारत के लोगों में उभरा। सड़कों पर ये उबाल बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में था। दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, सिलीगुड़ी, जम्मू, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ तक कि लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो, जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है, वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है, वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदू का क्या लेना देना। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। बांग्लादेश कमीशन हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। हमारा हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। जितना दिन हमारा हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, उतना दिन ये बांग्लादेश कमीशन यहाँ नहीं रहना चाहिए। चीन ने बांग्लादेश को लुभाने के लिए हथियारों की कीमतें बेहद कम रखी हैं और आसान किस्तों पर कर्ज दिया है। शुरुआत में बांग्लादेश को ये फायदेमंद लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीन ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। इससे आज नहीं तो कल बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान वाली हो सकती है। बांग्लादेश को अब तक भारत सावधान करता रहा है, लेकिन वहां की सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया है कि दोनों देशों के बीच वीजा सेवा भी सस्पेंड हो गई है। दीपू चंद दास हत्याकांड के बाद बात अपने नागरिकों की हिफाजत की जुट है। दीपू चंद्र की हत्या जिस वक्त हुई, उसी दौरान बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई थी। इंकिलाब मंच के लीडर 32 साल के शरीफ उस्मान बिन हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मौत के बाद से राजधानी ढाका समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी थी। सवाल है, कौन थे शरीफ उस्मान बिन हादी? उस्मान हादी सबसे पहले 2024 के अगस्त महीने में सुर्खियों में आए, जब शेख हसीना सरकार का पतन हुआ।
हादी एक तरफ शेख हसीना के विरोधी थे तो दूसरी तरफ भारत के भी विरोधी थे। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद इंकलाब मंच के प्रवक्ता बने थे। हादी फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में लड़ने का मन बना चुके थे और इसका ऐलान भी कर चुके थे, लेकिन 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में प्रचार के दौरान हादी को गोली मार दी गई। बाद में इलाज के लिए हादी को सिंगापुर भेजा गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। हादी की मौत ने बांग्लादेश में हिंसा की एक नई किश्त सामने ला दी। उस्मान हादी अपने भाषणों में बांग्लादेश के 2 अखबारों की आलोचना करते थे, जिनका नाम है प्रथम आलो और द डेली स्टार। हादी को लगता था ये अखबार हिंदुओं का समर्थन करते हैं। हादी उन दोनों अखबारों को हिंदुओं का पक्षधर बताता था और धर्मनिरपेक्ष होने के कारण उनकी आलोचना भी करता था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब राजबाग एरिया में हादी की मौत का विरोध करने के लिए उसके दल के लोग पहुंचे तो अखबारों के दफ्तर में आग लगा दी गई। किसी देश के लोकतंत्र को खत्म करना हो तो वहाँ के मीडिया को सबसे पहले खत्म किया जाता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र को पल पल मौत की तरफ भेजने के लिए वही काम मोहम्मद यूनुस की काम चलाऊ सरकार कर रही है और इसके लिए उसके 2 टूल्स हैं, एक भारत विरोध और दूसरा पाकिस्तान का समर्थन। बांग्लादेश ने कैसे अपने लिए कब्र खोद रखी है, उसके बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 17 करोड़ है। इनमें हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 8%। लेकिन किसी भी जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी कहीं भी उनकी आबादी 50% से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला जिला गोपालगंज है, जहां हिंदुओं की आबादी करीब 27% है। वहीं मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22% और खुलना जिले में 21% हिंदू रहते हैं। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार तो हिंदुओं को खतरे में डालकर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में भिड़ी है। 1971 का साल बीतते बीतते दुनिया के नक्शे पर पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश सामने आया। बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के हाथों होने वाले जुल्म के खिलाफ आंदोलन का परिणाम था। बांग्लादेश के लोगों के लिए 1971 में मुक्ति का मार्ग भारत ने तैयार किया था, लेकिन आज का बांग्लादेश भारत के खिलाफ ही जहर उगल रहा है। बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद कायदे से वहां भारत के लिए एक बेहतर माहौल होना चाहिए था, लेकिन 2 दशक के अंदर ही बांग्लादेश में कट्टरपंथ का बोलबाला इस कदर हो गया कि हिंदुओं के खिलाफ दंगे होने लगे, उनके खिलाफ हिंसा गाहे बगाहे होने लगी। उन्नीस 1990 के अक्टूबर-नवंबर में अफवाह उड़ी कि भारत में बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद ढाका, चटगांव और अन्य शहरों में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। ढाकेश्वरी मंदिर पर भी हमला हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भीषण हिंसा में हजारों हिंदू घरों को जलाने की खबर आई। साथ ही महिलाओं से बलात्कार हुए और कई जगहों पर मंदिरों को गिरा दिया गया। 2001 के चुनाव में पीएनपी और जमाते इस्लामी के गठबंधन की जीत हुई। इसके बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो उन्हें आवामी लीग का समर्थक मानते थे। तब भोला, परिशाल और जेसूर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर लूटपाट, हत्याएं और सामूहिक बलात्कार हुए। हजारों हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़कर भारत भागना पड़ा। इसी तरह 2014 में 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में कट्टरपंथियों ने हिंसा शुरू कर दी। इसमें हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। वहीं चटगांव में कम से कम 150 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। 2021 में
कोमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा के दौरान एक पूजा पंडाल में कुरान के अपमान की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई। इसके बाद 80 से ज्यादा अधिक दुर्गा पूजा पंडालों